ये स्कैम इतना डेंजरस है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को खुद आकर वार्निंग देना पड़ा। और आप सोचते हो कि आप स्मार्ट और एजुकेटेड हो, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि इसका शिकार ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही हुए हैं। ऐसा स्कैम जो आपके दिमाग को हाईजैक कर लेता है। इसी तरह के स्कैम ने ऑनलाइन फ्रॉड को एक ग्लोबल अंडरग्राउंड इकोनॉमी बना दिया है। अब सवाल यह है कि इसका अगला शिकार कौन होगा? ये रॉबरी नहीं, ये हैकिंग नहीं, ये है डिजिटल अरेस्ट। सबसे पहले आम भाषा में डिजिटल अरेस्ट को समझिए। ये कोई कानूनी टर्म नहीं है, बस ये स्कैम का नया तरीका है जिसमें स्कैमर खुद को सीबीआई, ईडी और पुलिस अधिकारी बताकर आपको डरा धमकाकर पैसे लूटती है। तो चलिए इसको गहराई से कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी बिहार के एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाए थे, लेकिन 13 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ। मुजफ्फरपुर बिहार 66 वर्षीय महेश गामी एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय है। पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ एक मकसद के लिए बचा रहे थे, अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए। लेकिन 26 मार्च की दोपहर अचानक उनका फोन बजता है। हम मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं। जी सर, बोलिए। आपका आधार कार्ड आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। एक सेकेंड के लिए मानो उनके लिए दुनिया ही रुक जाती है। पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, सामने से जवाब आता है, आपके खिलाफ 5 करोड़ का केस दर्ज है। एक और बड़ी झटका। अब डर धीरे धीरे महेश जी के अंदर घुसने लगता है। महेश जी अपनी धीरी आवाज में बोलते हैं, सर मैंने कुछ भी नहीं किया। इसी डर का फायदा उठाकर सामने से जवाब आता है, अब आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। सबसे पहले उनको वीडियो कॉल पर लाया जाता है। सामने पुलिस यूनिफॉर्म, पीछे इंडियन फ्लैग और टेबल पर बहुत सारी फाइलें। सब कुछ इतना रियल कि फेक लगना इम्पॉसिबल ही था। और पहले से महेश जी डर चुके थे। उन्हें कहा जाता है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, कॉल को काट नहीं सकते और कहीं जा नहीं सकते, वरना फौरन हमारी टीम आपके घर पहुंच जाएगी और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक एक करके उनको डराया जाता है। अब शुरू होता है असली खेल। 13 दिन तक लगातार फेक कॉल्स, फेक इंट्रोगेशन, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक कोर्ट ऑर्डर्स, और इस तरह उन्हें साइकोलॉजिकली आइसोलेट कर दिया जाता है, जैसे कि वो सच में गिरफ्तार हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें लगातार डराया और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। अब ऐसा मोमेंट आ ही जाता है जब इंसान सचमुच में टूट जाता है। इसी का फायदा उठाकर स्कैमर बोलता है, अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में। और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा। महेश जी खुद एक बैंक एम्प्लॉय थे और इस स्कैम में फंस जाते हैं। एक एक करके
वो अपनी पूरी सेविंग 67 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनकी बेटी की शादी की पैसे, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई सब खत्म। 13 दिन बाद कॉल आना बंद हो जाता है। कोई अरेस्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा और बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली पड़ा है। ये एक महेशगामी की कहानी नहीं है। ऐसे भारत में कितने लोग हैं जो इसका शिकार रोज हो रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस अरेस्ट में 60 लाख रुपए से कम आज तक किसी ने नहीं खोया है। डिजिटल अरेस्ट कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, लेकिन साइबर क्रिमिनल ने इसे एक वेपन बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर क्राइम, जिसमें फेक लोन, डिजिटल अरेस्ट और बहुत सारी क्राइम आती है, इनकी मार्केट कैप 8 से 10 ट्रिलियन हो चुकी है। अगर ये एक देश होता तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती। हमारे देश भारत में हर साल 10 से 15 हजार करोड़ का फ्रॉड होता है। रोजाना हजारों लोग सिर्फ एक कॉल की वजह से अपनी जिंदगी की पूरी सेविंग को खो देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 लाख कंप्लेंट दर्ज हुई है और 3400 करोड़ से अधिक रुपए बचाए जा चुके हैं। बहुत से लोग डर के कारण तो कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कराते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस तरह के स्कैम रुक ही नहीं रहे हैं, बल्कि दोगुनी और तिगुनी रफ्तार से बढ़ते ही जा रहे हैं। इस तरह का क्राइम कोई एक इंसान का काम नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी होती है जहां लोग नौकरी की तरह ही स्कैम कर रहे हैं। आपका पैसा सिर्फ चोरी ही नहीं होता, बल्कि 90 मिनट के अंदर वो तो गायब ही हो जाता है। मल्टीपल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, जिसके बाद रिकवरी बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। इस देश में गरीबी इतना है कि लोग केवल 1000 रुपए के लिए 1 लाख रुपए किसी भी अनजान व्यक्ति से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं और उन्हें कैश निकाल कर दे देते हैं। बात तो सही है। और स्कैमर इसे भली भांति जानता है और इसका इस्तेमाल बिल्कुल अच्छे से करता है। ज्यादातर अकाउंट इसमें किसी मजबूर इंसान का होता है, जिसे खुद नहीं पता होता है कि उसके नाम पे स्कैम चल रहा है, और सिर्फ चंद रुपयों के कारण अपना अकाउंट किसी अनजान व्यक्ति को सौंप देता है। देखिए, इस तरह के कॉल कोई रैंडम कॉल नहीं होती, बल्कि आप पहले से ही उनकी लिस्ट में होते हैं। चलिए समझते हैं इसको आखिर अंजाम कैसे दिया जाता है। अक्सर इस स्कैम को 4 तरीकों से अंजाम दिया जाता है। पहला, डर क्रिएट करना, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस से जुड़ा हुआ है या नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। सेकेंड, ऑथोरिटी प्रेशर। यहाँ स्कैमर खुद को CBI, ED, पुलिस ऑफिसर या बैंक अधिकारी बताता है, ताकि जिससे आपको भरोसा हो, और सब कुछ इतना रियल होता है कि आपको फेक लग ही नहीं सकता है। आपको बोला जाएगा कि आप फैमिली से दूर रहिए, फ़ोन को नहीं काट सकते हैं और कंटिन्यूअस आपको वीडियो कॉलिंग पर रहना पड़ेगा। 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर। मैं कितनी बार बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर। यह 1 दिनों के लिए भी हो सकता है और 15 दिनों तक भी हो सकता है, जब तक कि वो पूरे पैसे ट्रांसफ़र न करवा ले आपके अकाउंट से। फोर्थ आती है फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन। बोला जाएगा कि अगर आप इनोसेंट हो तो आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाइए और पैसे ट्रांसफ़र करके दिखाइए, और बस एक डिसीजन और आपकी पूरी मेहनत की कमाई एक स्कैमर के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये रोका जा सकता है? हाँ, सबसे खतरनाक बात इस स्कैम की यह है कि यह अनएजुकेटेड और गरीब लोगों के लिए बना ही नहीं है। Wake up to reality. इस स्कैम का टारगेट है सिर्फ इंडिया के एजुकेटेड लोग, क्योंकि यहाँ उनकी असली ताकत आपकी थोड़ी सी नॉलेज है, और आप सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग सेफ होते हैं,
क्योंकि ये स्कैम चलता है कानून के नाम पर। सीबीआई, ईडी, पुलिस, वारंट इन्वेस्टिगेशन, और ये सब समझता है वही जो सिस्टम को जानता है, क्योंकि एक आम इंसान को पता ही नहीं होता है ईडी, सीबीआई। एक कम पढ़ा लिखा इंसान या तो कॉल को इग्नोर कर देगा या वह किसी से पूछ लेगा, लेकिन एक एजुकेटेड इंसान ओवरथिंक करता है, गूगल करता है और डर के प्रेशर में आ जाता है और खुद ट्रैप में चला जाता है, जैसा कि महेश गामी जी के साथ हुआ था। यानी ये स्कैम आपके पैसे से नहीं कि नॉलेज और ट्रस्ट का फ़ायदा उठाता है। इस बार शिकार वो नहीं जिसे कम पता है, शिकार वो है जिसे लगता है उसे सब पता है। तो याद रखिएगा, अगर अगली बार आपको या आपके किसी दोस्त को कॉल आए तो उन्हें बता देना कि वो कोई कानून नहीं बल्कि वो एक स्क्रिप्ट है और तुम उसका अगला कैरेक्टर हो। ऐसे केस में तुरंत फ़ोन को काटे, फैमिली मेम्बर को बताए और साइबर पोर्टल पर कंप्लेंट करें 1930 पर। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगता है कि ये आपको फ्यूचर में बचा सकती है तो इसको शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।